गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आपको इस लेक्चर में सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ बिल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई दीनू है, बिल ड्रॉ करेंगे 4500 का, डेट है 2 जनवरी 2001, 3 मंथ के लिए। दीनू गेट इट डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर, डिस्काउंट काट के 4410 90 रुपया कट गया, और 1/3 प्रोसीड्स वो ड्रॉई दैट इज पीलू को सेंड करेगा। तो पहले बिल ड्रॉ करेंगे ऑन पीलू और उसके बाद उसको डिस्काउंट करा के 1/3 मनी भेज देंगे। ड्यू डेट पे हमको जो 2/3 मनी देना था नहीं दे पाए, तो हम बोले एक बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, 6300 का। वो उसको डिस्काउंट करा लिया, 6165 135 डिस्काउंट चार्ज लगा, और उधर से वो 1110 रुपया हमको सेंड कर दिया। ये बिल हम एक्सेप्ट किए थे मैच्योरिटी के पहले, रिन्यूअल बिल का। दीनू इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट होने के चलते अब पूरा पैसा नहीं मिलेगा, 50% पे करेंगे। जर्नल एंट्री करना इन द बुक्स ऑफ दीनू की तरफ से सिर्फ सोचना है। तो हम लोग दीनू की तरफ से एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। हम लोग एक बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराए, 1/3 मनी भेज दिए। ड्यू डेट पे 2/3 मनी देना था, नहीं दे पाए, तो उधर से अब एक बिल ड्रॉ हुआ तो हम एक्सेप्ट कर लिए, वो डिस्काउंट कराया, फर्स्ट बिल ऑनर करके हमको 1110 रुपया सेंड कर दिया। बिफोर मैच्योरिटी हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये सेकंड बिल डिजॉनर हो जाएगा और हम अब उसका क्लेम का 50% पैसा देंगे, बाद बाकी नहीं देंगे। तो चलिए इसको हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीनू की तरफ से करके देखते हैं। ओके, ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ दीनू 2 जनवरी 2001। हम लोग एक बिल ड्रॉ करेंगे, तो एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीलू अकाउंट। बिल ड्रॉ किए हैं 4500 का। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ, 3 महीना के लिए हम लोग बिल ड्रॉ किए हैं। अब इसको हम डिस्काउंट करा लेंगे, 4410 मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट बता दिया है 4410, डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट आपका 90 रुपया होगा। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपका 4500 का है। तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ठीक है। हम लोग एक बिल ड्रॉ कर लिए, डिस्काउंट कर लिए, 1/3 मनी 1500 रुपया पीलू को सेंड कर देंगे। पीलू अकाउंट डेबिट 1500 रुपया भेजेंगे टू बैंक, और साथ में डिस्काउंट भी भेज देंगे, डिस्काउंट ऑन बिल। ओके, तो डिस्काउंट भेजेंगे 30 रुपया, 1/3, तो 1470 कैश हो जाएगा। बीइंग 1/3 अमाउंट रेमिटेड। ओके, तो हम एक 4500 का बिल ड्रॉ कर लिए, डिस्काउंट करा के 1/3 मनी 1500 दे दिए। तो 3000 मेरे पास रह गया। ड्यू डेट पे ये 3000 रुपया उसको सेंड करेंगे। ड्यू डेट माने 5 अप्रैल के दिन। पैसा सेंड नहीं कर पाए, अब उधर से बिल ड्रॉ हो गया, हम एक्सेप्ट कर लिए। तो हम एक्सेप्ट किए, तो पीलू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ओके, और ये बिल उधर से जो ड्रॉ हुआ है, ये बिल आपका 6300 का है। क्लियर है? बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। अब वो बिल ड्रॉ किया था, सेकेंड पार्टी पीलू ड्रॉ किया है, हम एक्सेप्ट कर लिए। पीलू डिस्काउंट करा लेगा, पहला बिल ऑनर कर देगा, तो ये एंट्री हम नहीं करेंगे। और उधर से वो हमको 2/3 मनी भेजेगा, रेशियो 2/3 1/3 का है। तो 6300 का 2/3 4200 होता है। हम फर्स्ट बिल का उसको 3000 नहीं दिए हैं, 3000 एडजस्ट कर लो,
तो 1200 होता है, लेकिन उधर से वो हमको सेंड कर रहा है 1110 रुपया, दैट इज 90 रुपया कम भेज रहा है। वो 90 है क्या, 6300 और 6165, तो 135 डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मेरे तरफ 2/3 डिस्काउंट आएगा 90 और उधर रह जाएगा 45, तो वो 90 रुपया जो कम है वो डिस्काउंट का है। तो हमको वहाँ से 2/3 मनी मिला है डिस्काउंट के साथ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू पीलू अकाउंट। तो ये हमको 1200 का हिसाब बचा था, 1110 दिया, 90 रुपये डिस्काउंट। बीइंग 2/3 अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ₹3000। तो 3000 कहाँ से आया, फिर से आप देख लो, 4500 का बिल है, 1/3 1500 दे दिए हैं, तो और 3000 देना था, दिए नहीं, एक बिल एक्सेप्ट कर लिए, वो डिस्काउंट करा के पहला बिल ऑनर कर दिया। तो उस बिल में से हमको 4200 मिलना चाहिए, तो यहाँ 3000 नहीं दिए थे, तो वो 3000 काट लेगा, 1200 बच गया 90 रुपये डिस्काउंट के साथ। ये भी बिल डिजॉनर हो गया है, दैट इज 8 जुलाई के दिन हम इस बिल को डिजॉनर करा दिए ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो एंट्री होगा बिल्स पेएबल, हमारे घर में पेएबल था, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पीलू अकाउंट। ये बिल 6300 का है, 6300 बीइंग बिल डिजॉनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो फर्स्ट बिल का तो हिसाब क्लियर हो गया था। ये सेकंड बिल था, सेकंड बिल में हमको 4200 का बेनिफिट मिला था, हम बिल डिजॉनर करा दिए, ऑनर नहीं करा पाए, तो 4200 रुपया जो हमको पेमेंट देना बाकी था वो पेमेंट बाकी ही रह गया। तो उसको पीलू अकाउंट डेबिट, जो 4200 रुपया हमको मिला था, इसको हम पे करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरा पैसा तो नहीं दे पाएंगे, 50% पैसा देंगे और 50% डिफिशियंसी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 2100 देंगे, 2100 डिफिशियंसी में चला जाएगा। बीइंग फाइनल अमाउंट पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड। ओके, तो ये हो गया हमारे तरफ से दीनू के बुक्स में एंट्री। फिर से देखो, दीनू एक बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, 1/3 मनी भेज दिया 1500, 3000 अपने पास रखा, ड्यू डेट पे देगा तो बिल ऑनर हो जाएगा। ड्यू डेट पे बोला हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 6300 का। 6300 में 2/3 इसका 4200 हिस्सा होता है, लेकिन ये 3000 रुपया तो नहीं दिया था, तो 3000 हिस्सा काट दिया जाएगा, तो 1200 बचेगा। तो उधर से 1110 रुपया आया, 90 रुपया डिस्काउंट कट गया। ये बिल हम डिजॉनर करा दिए क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गए, तो जो 4200 का बेनिफिट लिए थे वो पेमेंट नहीं दे पाए हैं, तो 4200 के अगेंस्ट में 50% देंगे, अब 50% मनी बैड डेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।